फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपको कब्जा नहीं मिलता, तो आप बिल्डर के खिलाफ या डेवलपर के खिलाफ कहां पर और कैसे शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अक्सर लोग किसी भी डेवलपर या फिर बिल्डर के खिलाफ शिकायत कहां पर और कैसे दर्ज करें, इस बारे में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पर अब भारत में किसी भी डेवलपर हो या फिर बिल्डर हो, उसके खिलाफ शिकायत को दर्ज करना रेरा कानून के तहत बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। आपका पैसा इनके पास फंसा है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इनकी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप किस तरह से इनकी कंप्लेंट को कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं और कैसे दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई बिल्डर ने आपके साथ फ्रॉड किया है या फिर प्रॉपर्टी का कब्जा आपको नहीं दे रहा है या फिर कब्जा देने में देरी कर रहा है, तो आप आसानी से इनकी शिकायत को कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह कि आपको किसी भी वकील के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही इस तरह की कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर तो यही है कि आप उस डेवलपर को या बिल्डर को नोटिस जारी करें। किसी भी कंप्लेंट को कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कराने से पहले पहला स्टेप यही होता है कि बिल्डर को आप एक अल्टीमेटम दें, उस कंपनी के नाम से एक नोटिस भेजें जिसमें आप उन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार के बारे में सूचित करें, उन्हें बताएं कि आपके साथ वो क्या कर रहे हैं। उनको नोटिस जारी करें कि आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो उसकी भरपाई करें और आपको जल्द से जल्द इस बारे में कोई जवाब दे। तो अगर नोटिस मिलने के बाद बिल्डर या डेवलपर मुआवजा देने को तैयार हो जाता है तो ठीक है। अगर वो आपके नोटिस का कोई जवाब नहीं देता, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, यानी कि कंप्लेंट को आप ऑनलाइन किस तरह से दर्ज करवाएंगे। जब आप एक बार उनको नोटिस भेज देती हैं और बिल्डर की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट को फाइल करना होता है। सबसे पहले आपको जाना होगा consumerhelpline.gov.in की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के दौरान आपसे जो भी जानकारी पूछी जाती हैं वो आपको सही सही वहाँ पर भरनी होंगी और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए लॉगिन करना होता है। कंप्लेंट फाइल करने के टाइम आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ रखने होंगे, क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उन्हें आप अपने पास रखकर ही कंप्लेन को फाइल करना स्टार्ट करिए। तो आप इस वेबसाइट पर किन किन बातों के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि कब्जा अगर आपको नहीं दिया जा रहा है उसके लिए कंप्लेन की जा सकती है, कब्जे में देरी हो रही है, या फिर किसी अनऑथोराइज जगह पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और आपका पैसा फंस गया है तो आप उसका मुआवजा मांगने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर डेवलपर ने बुकिंग के टाइम पर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी की है, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूले हैं, तो उसके लिए कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। या फिर एक बार आपने बुकिंग करवा ली है और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, उसके बाद प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है, आपको इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, तो इसके बारे में भी आप कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। फिर कंप्लेंट पूरी होने के बाद आपको इसके लिए फ़ीस भी पे करनी होती है। तो आपका सवाल ये होगा कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मुआवजा है वो कितने लाख रुपए का है। मान लीजिए आपका जो मामला है वो 1 लाख रुपए का है, तो आपकी फ़ीस 100 रुपये होगी। इसी तरह से अगर मामला 1.5 लाख रुपए तक का है तो आपकी फ़ीस 200 रुपये होगी। फिर अगर मामला 5 लाख से 10 लाख के बीच का है तो आपकी फ़ीस होगी 400 रुपये। इसके अलावा अगर मामला और ज़्यादा यानी कि 10 लाख से 20 लाख का है तो फ़ीस होगी 500 रुपये। इसी तरह से दोस्तों फ़ीस बढ़ती चली जाती है। अगर आपका जो कंप्लेन है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा की और 1 करोड़ के अंदर की है, तो आपकी जो कंप्लेन होगी वो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण के सामने करनी होगी। और अगर प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए से ज़्यादा और 50 लाख के बीच की है तो वहाँ पर आपकी फ़ीस बढ़कर 2000 रुपये हो जाती है।
और इसी तरह से अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है और 1 करोड़ रुपए से कम की है तो आपकी फ़ीस 4,000 रुपये हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से भी ऊपर की है तो फिर आपको अपनी कंप्लेन को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने करना होगा। तो वहाँ पर आपकी फ़ीस 5,000 रुपये होगी। अब अगर आप कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन को दर्ज नहीं कराना चाहते तो गवर्नमेंट की तरफ से और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन के अलावा टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके भी अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-11-400। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेन को फ़ोन करके दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन नहीं करना चाहते तो आप एक टोल फ्री नंबर 081-300-9809 पर SMS करके भी अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी है जैसे कि NCH ऐप और उमंग ऐप पर जाकर भी आप अपनी कंप्लेन को वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन कंप्लेन को किसी भी डेवलपर या फिर बिल्डर के खिलाफ दर्ज करवाकर अपने मुआवजे को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बार कंप्लेन दर्ज होने के बाद आपको क्या क्या रेमेडीज़ मिलती हैं। आपने जो भी अमाउंट पे किया होता है वो आपको रिफंड दिलाया जाता है और विक्रेता को अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। किसी भी नुकसान की भरपाई जो भी आपके साथ हुई है उस नुकसान की भरपाई उनसे करवाई जाती है। इसके अलावा आपका शिकायत करने में जो भी खर्चा हुआ है, टाइम खर्च हुआ है, उसकी भी भरपाई करवाई जाती है। तो इस तरह से सेवा में जो भी कमियां होती हैं उसके आदेश यहाँ से करवाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि किसी भी बिल्डर के पास या डेवलपर के पास आपका पैसा फंस जाता है तो आप किस तरह से उनकी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।